नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है। आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी जितने भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मैं पहली बार बना रहा हूँ। और काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रही ग्रुप डी के बारे में, ग्रुप डी के बारे में बताया जाए, ग्रुप डी का एग्जाम कम होगा। और ग्रुप डी के स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं। देखो, अभी तो कोर्ट में 26 तारीख को सुनवाई ही है। तो आपको अभी क्या बता सकते हैं भाई कि अभी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? तो इसकी तो कोई संभावना ही है ही नहीं, कोर्ट में ही केस चल रहा है। तो अभी तो एग्ज़ाम दूर-दूर तक नज़र नहीं है। लेकिन आप इतना भी ना भूल जाएँ कि एग्ज़ाम बहुत 1-2 साल बाद होगा। एग्ज़ाम को बता दूँ, एसएससी के सभी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही नवंबर में वो पेपर सभी जो अक्टूबर तक उसके पेपर ख़त्म हो जाएँगे। एसएससी के कैलेंडर उन्होंने पूरा दे दिया है। कैलेंडर के माध्यम से आपको पूरा पता चल गया होगा एसएससी के कब-कब कौन-सी डेट को एग्ज़ाम है। तो मेरा मानना है कि एग्ज़ाम दिसंबर में एंड वीक में हो सकता है। और आपको बताऊँ कि ज 2026 की जनवरी स्टार्टिंग में हो सकता है। आपकी पहली डाउट तो ये है, तो सभी स्टूडेंट को बता दूँ, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, 2 चैनल हैं। पहला चैनल है कि उस पे मैं डाउट जो आपकी सारे डाउट होते हैं, मतलब कि जो गाइड करता हूँ कि तैयारी को कैसे करना है और कौन से सब्जेक्ट को कब, कौन से बैच को कहाँ से किसकी वीडियो देखनी है, नहीं देखनी है, सारी चीज़ें पूरी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी आपको मिलती रहती है उस चैनल पे। एक चैनल मैंने खोला हुआ है जिस पे कि आप क्वेश्चन की लगातार धुआँधार प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में डर खत्म हो जाए और आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चन करके कि आपको एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन हूबहू लगे कि हाँ, ये मैंने क्वेश्चन पहले किया था। आपको वही क्वेश्चन वहाँ पर दिए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आ रहे होते हैं या एग्ज़ाम में के पीवाईक्यू क्वेश्चन होते हैं। और ज़्यादातर पता है टीसीएस हमेशा पीवाईक्यू क्वेश्चन रिपीट करती है। जब तक आपकी पकड़ पीवाईक्यू पे नहीं होगी, आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, उसका 70% क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको 70 से 80% क्वेश्चन पीवाईक्यू ही देखने को मिलते हैं, तो उन पे आपको पकड़ होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा आपको देखते हैं कि वो आपने उतना कर लिया, पीवाईक्यू क्वेश्चन कर लिए, तो आपकी कट ऑफ तो आराम से क्लियर हो ही जाती है। तो आपको बताऊँ, उन टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, उनको जाकर के जल्दी से जल्दी जॉइन कर लें, ठीक है? दूसरी बात ये है कि एग्ज़ाम की तैयारी आरआरबी ग्रुप डी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, लेवल 1 इसका बोलते हैं, ग्रुप डी वैसे बोल दिया जाता है, ग्रुप डी नहीं बोलना चाहिए। लेवल 1 की जो जॉब है उसके बारे में जितनी भी तैयारी कर रहे हो उसके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले आपका मैथ और रीजनिंग ये एकदम ताबड़तोड़ इतने अच्छे होने चाहिए कि फुल में फुल मार्क्स आने चाहिए। कहते हैं कि 1-2 नंबर इधर-उधर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इसमें 100% एक्यूरेसी के साथ ही क्वेश्चन करने चाहिए और उतने आपके नंबर आने ही चाहिए जितने आप क्वेश्चन कर रहे हैं। और फुल में फुल करने की कोशिश करें, अभी आपके पास टाइम है। और बता दूं, इसमें देखो जीके का कोई रोल नहीं है, इसमें जनरल साइंस का रोल है। और 9th और 10th की जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक हैं और जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे जितनी भी बुक हैं जो आपको देख ले रखी हैं, पहले आपने एग्जाम दिया होगा एएलपी का, टेक्नीशियन का, वहाँ पर साइंस पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं दिया उनको बता दूं कि वो सबसे पहले अपनी पकड़ साइंस पर बनाएं। जिनको साइंस बिल्कुल समझ में नहीं आती है वो किसी भी टीचर को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और जो आपको अच्छा लगता है जिस टीचर से समझ में आए वहाँ से साइंस को समझ सकते हैं। समझने के बाद बुक को पढ़ेंगे तो आपको लगातार वो जो डाउट हैं आपके क्लियर होते जाएंगे और समझ में आता जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के एंड तक आप उसकी तैयारी टीचर के माध्यम से ही कर रहे हैं और खुद कोशिश नहीं कर रहे, खुद कुछ एफर्ट नहीं लगा रहे कि हम खुद से भी मतलब सब्जेक्ट को पढ़ लें। मैथ खुद से सॉल्व करना नहीं चाहते, मैथ में फुल मार्क्स की उम्मीद लगाए रहते हैं कि हमारा मैथ सही नहीं हो रहा, रीजनिंग सही नहीं हो रही। तो आपको मैं बता दूं, सभी स्टूडेंट जो लगाए रहते हैं उम्मीद, तो मैथ की जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी प्रैक्टिस करें। मैथ आपका तभी ठीक होगा। डायरेक्ट वही टीचर की वीडियो देखने से आपका मैथ और रीजनिंग कभी ठीक नहीं हो सकता है। मैथ की वीडियो आप देखोगे, आपको 2 दिन तक उनके मेथड याद रहेंगे, सारी चीज़ें पता रहेंगी। यूट्यूब पे तो आपको पता ही है, वही क्वेश्चन लाए जाते हैं जो सिंपल होते हैं। सिंपल से क्या है, जो लाइव स्टूडेंट होते हैं वो वहाँ पर रुके रहते हैं, जैसे हार्ड क्वेश्चन आता है सभी वहाँ से उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के चल देते हैं। तो सभी वही क्वेश्चन लाए जाते हैं जो ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, या डिजिटल सम से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होते हैं, जो शॉर्टकट में बिल्कुल सॉल्व हो रहे होते हैं। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन वहाँ पर यूट्यूब पे कराए भी नहीं जाते, और वो पता है कि ज़्यादा हार्ड कराएंगे तो स्टूडेंट यहाँ ज़्यादा देर रुकेगा भी नहीं। तो सारी दिक्कतें वहाँ पर आती हैं। इस प्लेटफॉर्म के बारे में जितने भी प्लेटफॉर्म हैं एजुकेशन के, उनके बारे में आपको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं सब वही करते हैं।
मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लेटफॉर्म के मैराथन के बारे में जितने भी स्टूडेंट क्लास यूट्यूब से लेते हैं, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होता है तो आप क्लास ले सकते हैं। मैथ की, रीजनिंग की 1 आध घंटे की क्लास लेकर के चैप्टर को समझ करके अपने बुक पे काम करें। जहां आपकी जिस सब्जेक्ट की बुक है उसके चैप्टरों पे काम करें। आपको देखना है वीडियो 8 घंटे की किसी की, समझ ली थोड़ा बहुत, बाकी अपने जितनी प्रैक्टिस करनी है बुक से करनी है। और सभी को बता दूं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, उसके PYQ लगाए बिना आप कोई भी एग्जाम में बैठे नहीं, क्योंकि आपको पैटर्न पता ही नहीं है कि आपको हमको कौन सा करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट क्या होते हैं, SSC के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, रेलवे का एग्जाम दे रहे होते हैं, SSC के मैथ के क्वेश्चन लगा रहे होते हैं, UPSI यूपी कांस्टेबल के पेपर दे रहे होते हैं, तो सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलती है। तो ये सब चीज़ के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हमको जो सिलेबस के बारे में सबसे पहले हमको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस क्या है, क्या रहा है। सभी को ये नहीं तक पता है। टीचर देखो, टीचर उतना नहीं कराते आपको जो कराना चाहिए। साइंस को कहाँ से कहाँ पढ़ा देंगे उनको पता ही नहीं रहता कि साला इसमें जो सिलेबस में दे रखा है 9th और 10th स्टैंडर्ड की साइंस को पूछा गया है और उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाता है कभी भी। आप उसको क्यों नहीं पढ़ाते? आप अगर चाहें NCERT पैटर्न पे उनको पढ़ा दें, लेकिन अपनी बुक निकालनी होती है और NCERT नॉर्मल बुक निकालेंगे नहीं, स्टैंडर्ड बुक निकालते हैं। स्टैंडर्ड बुकों की भाषा निकाल करके उसमें अपनी बुक में ऐड करते हैं, जब जा करके बुक बनाते हैं, चाहे क्वेश्चन फंसे या ना फंसे। बच्चे का कितना भी मूड खराब हो होता रहे, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। NCERT 9th और 10th की से आज तक क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। उनसे कितने क्वेश्चन बन गए? यूथ की 14 से 15 हज़ार क्वेश्चन की बुक है PYQ की, उसका एक एक क्वेश्चन उनकी 9th और 10th की बुक से है, लेकिन आपको पढ़नी नहीं है। तो आप सभी को देखो, जो उस NCERT के पैटर्न पे जिस टीचर ने बुक बना रखी है उनकी बुक को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। और जिस आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही तो किसी टीचर का बैच लेकर समझ सकते हैं, लेकिन आपको समझनी ही होगी। मैं ये तो जानता हूँ कि आपको डिक्टो जो डायरेक्ट समझ में बुक तो नहीं आएगी, और ना ही डायरेक्ट आप साइंस को समझ पाएंगे, ना केमिस्ट्री की रिएक्शन समझ पाएंगे, ना ही बायोलॉजी के जो चैप्टर होते हैं। काफ़ी चैप्टर इतने हार्ड हैं, डाइजेशन सिस्टम है, और जितने भी चैप्टर हैं, बॉटनी वाली जो है, पादप वगैरह के बारे में, ये ऐसे हार्ड चैप्टर हैं, इनके अंदर आपको बिना टीचर के समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको पहले टीचर का बैच या कहीं से यूट्यूब से क्लास लेकर के किसी की भी जो प्लेलिस्ट पड़ी हो वहाँ से थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी समझ लेना है, फिर अपना बुक से समझना, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो आप ऐसे तैयारी करें और मैथ रीजनिंग की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास इतना टाइम है अभी कि मैथ रीजनिंग को आप ऐसा बना सकते हैं कि आप इस ग्रुप डी की तैयारी करते करते अदर एग्जाम के किसी भी एग्जाम को आप उधेड़ते हुए चले जाएंगे। इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी 3 से 4 महीने में, और आपको तो पूरा टाइम मिल रहा है भाई। कंपटीशन दबा के होगा क्योंकि सभी को टाइम मिलेगा। SSC के बंदे आएंगे, तुम क्या लग रहा है SSC का ही एग्जाम देते हैं वो, ग्रुप डी का नहीं देंगे भाई। वो आके भी इसका भी एग्जाम देंगे, उन्होंने सबका फॉर्म भरा रखा होता है, तो वो देंगे तो कंपटीशन तो वैसे ही हार्ड होगा। बेचारे 10th वाले जो 10th करके ही फॉर्म भरा है, उनको तो पता ही नहीं चलता कि पूछा क्या था पेपर में, क्या नहीं था। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी को करते हुए चलना है, अभी से मेहनत करनी है उस पर, तभी जाके पेपर क्लियर हो पाएगा। काफ़ी अच्छी कट ऑफ जाने वाली है इसमें, क्योंकि आपको पता है कि इतना गैप मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, SSC के बीच में एग्जाम है। तो जब तक एग्जाम की डेट आएगी, जब तक तो हर कोई धुरंधर हो चुका होगा। 100 में से साला कम से कम 85 90 नंबर मारेगा, क्योंकि उसमें जीके का रोल नहीं है, उसमें ओनली साइंस का रोल है। साइंस ही साइंस पढ़नी है बस, और कुछ फालतू पढ़ना नहीं है। 1-2 चैप्टर वैसे भी कम हो चुके हैं न्यू NCERT पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो वो भी कम हो गए। तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है, फालतू नहीं पढ़ना। फालतू भी पढ़ाते रहते हैं यूट्यूब पर, कुछ भी पढ़ाते रहते हैं, बाकी तो जीके भी पढ़ा देते हैं, उसमें स्टैटिक जीके भी पढ़ा देते हैं कि ये भी आ रहा होता है। तो आपको पहले सिलेबस पर काम करना है, फिर समझना है। बाकी हम हर डाउट को आपको क्लियर करते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर। जो आपके डाउट होते हैं वहाँ पर आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें, ग्रुप पर जा करके पता चलेगा हमको आपका क्या डाउट है। उस पर आपको वीडियो मिल जाएगी लगातार। क्विज के लिए आपको कहीं भटकना नहीं है, आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दी जाएगी क्वेश्चनों की जो आपको खुद नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। लेटेस्ट क्यूज हब करके चैनल है, जो कि पहला ही प्लेटफॉर्म ऐसा है जो क्वेश्चन का जहाँ पर लगातार आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिलते हैं और फालतू कुछ बकवास नहीं मिलती है। तो आप वहाँ पर क्विज लगाएं जा करके, ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी वहाँ पर। तो बस यही जानकारी देनी थी। बाकी ग्रुप डी वाले सबसे ज़्यादा पहले इस टाइम काम करें अपना मैथ और रीजनिंग पे। सबसे पहले मैथ रीजनिंग आप सही नहीं है, कितना भी साइंस पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन होना नहीं है। बात कड़वी है और कड़वी लगनी भी चाहिए, ठीक है। सच्चाई इसी में है।
आपका मैथ रीजनिंग सही नहीं है, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होगा, उस पर लगातार प्रैक्टिस करते रहे, आपका काम हो जाएगा, एक ना एक जॉब कहीं ना कहीं ले ही लोगे, ठीक है। बाकी ग्रुप डी की जॉब लेना बहुत आसान है इस टाइम, क्योंकि उसमें सिलेबस भी ऐसा मैथ रीजनिंग है और साइंस है, आप पढ़ के आराम से अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ठीक है, बाकी नॉर्मलाइजेशन तो होता ही है, उसमें भी आपका लक काम कर जाता है साला कि कब कौन सी शिफ्ट में आपका पेपर है, आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा मिल गया, आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है हमको भाई, कि नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ही ना पड़े, आपके नंबर ही इतनी आ जाने चाहिए, तो आप उस पर काम करें, ठीक है। बाकी और आपके डाउट हो तो कमेंट में आप जा करके कमेंट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में, जिससे कि हमको पता चले आपके और क्या डाउट है, आपके लिए वीडियो बना देंगे हम। और सभी को बता दूं, जितने स्टूडेंट हैं वीडियो तो देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक भी करा करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आप लाइक कर दिया करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा दिया करें, जिससे कि आपको लगातार हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, जो कि आपके डाउट रहते हैं, तैयारी कैसी करनी है कैसे नहीं करनी, आप भटकते रहते हैं, क्योंकि हम भटकते भटकते यहाँ तक आ गए, तो हमको हर चीज़ पता है स्टूडेंट की स्ट्रगल कहाँ पर है। तो आप वो गलतियां ना करें, वो इसी के लिए हमने ये प्लेटफॉर्म खोला था, सारे डाउट आपके क्लियर होते रहे। किसी का छोटा भाई नहीं है, किसी का बड़ा भाई नहीं है, तो उनको जानकारी नहीं मिल पाती, किसी के दोस्त ऐसे हैं उनको नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं उनके माइंड में, तैयारी करते करते उनकी तैयारी छुड़वा देते हैं कि वो प्राइवेट में जाना मजबूर हो जाता है, शादी कर लेता है। ये सारी डाउटें आपकी क्लियर हम करते रहते हैं कि आप तैयारी में करते टाइम कैसे मोटिवेट रहें, किसके दोस्त नेगेटिव हैं तो उनसे कैसे दूर रहे, सारी अपडेट आपको यहाँ मिलती रहती है, ठीक है। तो नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।